सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 2, अद्भुत हिरण। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस कहानी का आधा भाग पढ़ाया था। आज हम इस कहानी का शेष भाग पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पीछे पहुंच गया और हवा में फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनते ही हिरण इधर उधर भागने लगे। फायर, बंदूक से गोली चलाना। जैसे ही फायर की आवाज हुई, हिरण डर गए और जब हिरण डर गए तो वो इधर उधर भागने लगे और इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, मगर यह क्या? काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए और एक गोला बनाकर काले हिरण के चारों तरफ खड़े हो गए। बेटा, हिरणों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि काला हिरण उनका सरदार था और वो उसकी सभी बातें मानते थे और वो बहुत अच्छा था। स्वभाव भी उसका सीधा और सरल था, तो वो अपने राजा को छोड़कर कैसे जा सकते थे। इसीलिए सभी हिरण अपने राजा के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ओके बच्चों। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और यह देखकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ। वो हैरान हो गया ये सब देखकर कि वहां एकता का एक दृश्य उपस्थित हो गया। से एकता कहानी आपने पढ़ी होगी, एकता में बल। कबूतर और शिकारी वाली, वह एकता में बल। तो यहाँ भी एक हिरण को बचाने के लिए इतने सारे हिरण एक साथ इकट्ठे हो गए, तो यहाँ भी एकता का एक दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। है ना बच्चों? आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देने के लिए तैयार थे। मतलब ये निकलता है इस बात का कि अगर काले हिरण को कोई पकड़ेगा तो वो हमें भी पकड़ ले, हम काले हिरण के बिना नहीं जाएंगे। ओके बच्चों। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। वह धीरे धीरे हिरण के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी। हिरनी जो उसके साथ रहती थी, उसकी आंखों में यह देखकर आंसू आ गए कि वो जाल में फंसा हुआ है। उसके पास गई और वो सींगों से उसे सहलाने लगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उसी तरह काले हिरण को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था। हिरनी जब उसे सहलाने गई थी तो वो पकड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं पकड़ा। उसको वह दृश्य कैसा लग रहा था? सपने जैसा। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक वाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। आप जानते हो कि जानवर बोल तो नहीं सकता अपनी बात को,
लेकिन वो समझता बहुत कुछ है। तो उसी तरीके से हिरनी की मूकवाणी, यानी हिरनी की मूकवाणी मतलब वो बोल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी राजकुमार समझ गया और उसने आदेश दिया, छोड़ दो इसे। काले हिरन को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा और सपने में वही काला हिरन उसके बाग में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गईं। दिन निकलने ही वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन अपनी हिरनी के साथ खड़ा था। राजकुमार ने तो सपना देखा था, वो तो सपने में देख रहा था उन हिरन हिरनी को, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, अपने बगीचे में काले हिरन को हिरनी के साथ खड़ा पाया। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया, हिरन हिरनी को प्यार से पुचकारा और थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा। फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन वे दोनों राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आने लगे। जब यह राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। देखा बच्चों, उसने जो है हिरन को छोड़ दिया था। हिरन हिरनी दोनों समझ गए, उससे मिलने आ गए। अगर वो उन्हें पकड़ लेता और फिर वो हिरन छूट जाते तो वो कभी उससे मिलने नहीं आते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ओके बच्चों।